जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 डे 2 गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। आइए प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाएं। परम पूज्य गुरुदेव सही अध्यात्म की डेफिनेशन समझा रहे थे। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अगर अध्यात्म के सही मार्ग को समझना है तो अपनी धुलाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई मेहमान आता है तो घर की सफाई होती है, गवर्नर आता है तो शहर की सफाई होती है। ऐसे ही क्योंकि हम भगवान को पुकार रहे हैं, हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो हमको अपने भीतर के, अपने मन की, अपनी भावनाओं की, अपनी विचारणाओं की पूर्ण रूपेण सफाई करनी पड़ेगी। इससे कम में बात नहीं बनेगी और हमको कायदे से चलना पड़ेगा। पंच तत्व के दिव्य कायदे को फॉलो करना पड़ेगा। अब गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, पर ब्रह्म रूपी भगवान। मित्रों, आप कहेंगे कि ये सारे का सारा पूजा उपासना का विधान किस लिए बनाया। चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया। आप उसके असली मकसद को नहीं समझते, केवल बाहरी क्रियाकलाप को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलाप को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और जिस काम के लिए बनाया गया है उस और ध्यान ही नहीं देना चाहते। बस यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारे के सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया। चलिए पहले तो यह कहूंगा कि भगवान किस लिए बनाया गया। भगवान बनाया गया, हाँ भगवान बनाया गया। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है और एक भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है, भगवान की तो बात जाने दीजिए। हम फिजिक्स को नहीं जान सकते, फिजिक्स तो साइंस है। यह साइंस हमारी जमीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है। यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। जमीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है हवा का, आप उस पर चले जाइए, वहां जो एटम है पक्का नहीं कच्चा एटम, वहां से आप 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, वहां पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे कि पहाड़ के तरीके से आग के शोले जलते हुए कहीं से कहीं भागते जा रहे हैं। कहीं नीली रोशनी होती है, फुलझड़ियां चल रही हैं, कहीं पीली रोशनी दिखाई पड़ती है, कहीं हवा के झोंके चक्र भंवर जैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में आ गए क्या। मित्रों, मैं जमीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहां की परिस्थितियां और यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की हवा का दबाव अलग है, यहाँ की अमुक गैस और अमुक गैस के पैदा होने वाली प्रक्रिया अलग है। जबकि 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर की गैस का तरीका अलग है, उसकी फिजिक्स अलग है। राहु की फिजिक्स अलग, केतु की फिजिक्स अलग। जितने भी लोकांतर हैं सबकी फिजिक्स अलग अलग है। आप इस फिजिक्स को तो समझते नहीं, फिर भगवान को क्या समझेंगे। भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है। वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। वह कितना विशाल है। हमारी अकल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अकल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, निहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं। वे सब एक एक सूरज के बराबर हैं। एक सूरज की कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है। फिर उतने तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे। और फिर एक एक निहारिका इतनी दूर है कि एक एक निहारिका का प्रकाश जो एक सेकंड में 1,86,000 मील के बराबर लगभग 3 लाख किलोमीटर हिसाब से चलता है और यहाँ हजारों वर्ष बाद पहुंचता है। कितनी दूर है बेटे, दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते, यह हमारी कल्पना के बाहर है। कितना खूबसूरत पैराग्राफ है। और सच्ची में अपनी स्टूडेंट लाइफ में फिजिक्स पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, फिजिक्स से प्यार हुआ होगा कि नहीं हो गया, हुआ होगा, लेकिन इस पल तो लग रहा है फिजिक्स बहुत सुंदर है और गुरुदेव ने एकदम चक्षु खोल दिए हृदय के। तो माँ गायत्री की गोदी में बैठकर गुरुदेव हृदय से समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान को जानना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर सकते। हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते। भगवान एक अनुभव है, एक अनुभूति है। एक भगवान वो है जो इस सारे संसार में फैला है। अब भगवान की इमेजिनेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे भगवान की इमेजिनेशन। जब ये पंच तत्व नहीं थे तब भी भगवान थे, योगेश्वर थे। कोई कहेगा आदि गुरु के रूप में थे, भगवान शिव का निराकार स्वरूप था। कोई कहेगा जगत गुरु थे, जगत गुरु का एक दिव्य स्वरूप था। कोई कहेगा ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी का एक दिव्य स्वरूप था। हम कुछ भी कह लें। कोई कहेगा निराकार स्वरूप में थे, कोई कहेगा मोहब्बत के रूप में थे, कोई कहेगा जीसस थे उस प्रकाश के स्वरूप में। हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये पंच तत्व जो भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये भी ईश्वर से जन्मे हैं। तो आप इमेजिन करके देखो, अभी हम भगवान की तुलना करके कहें, कितनी भी बड़ी तुलना कर ले तो हम कहेंगे धरती से आकाश तक, आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक। हमारी इमेजिनेशन जितनी भी बड़ी हो जाए, इन पंच तत्वों को क्रॉस कभी नहीं कर पाएंगी। अनेकों सूर्य,
यानी अनेकों सूर्य, लेकिन हम एक सूर्य को भी अब तो गुरुदेव ने हमको धारणा दे दी, विजुअलाइजेशन दे दिया, तब भी हम नहीं विजुअलाइज कर पाएंगे। इमेजिन करके देखो, एक सूर्य कितना, आकाश में नजर उठाओ तो इन नेत्रों से जितना आकाश नजर आ रहा है उतना ही हमारा आकाश है, उतना ही सीमित हो गया ना। लेकिन ये आकाश उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। हम धरती को कितना देख पा रहे हैं? किसने देखी गोल धरती? कितने किसने देखी? तो गुरुदेव कह रहे हैं इस धरती की फिजिक्स, इन पंच तत्वों की फिजिक्स तो हमारी पकड़ में नहीं आती। और हर लोग 3000 किलोमीटर ऊंची चले जाओ तो लोग बदल गया, तो सोचो कितने लोग होंगे। केवल 3000 किलोमीटर ऊंचे जाने पर एक लोग बदल गया, गैस बदल गई, हीलियम बदल गई, सब कुछ बदल गया, एटम बदल गया, उसका साइंस बदल गया। तो उससे हर 3000 पर अगर एक स्लैब है तो हमें आइडिया भी नहीं है कि कितना ऊपर जाना है। फिर भी गुरुदेव हमें तारामंडल तक ले गए। अब इतने सारे तारे और एक तारे एक सूर्य के बराबर, फिर उनके बीच में गैप। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसमें समय मत गवाओ, इसमें समय मत गवाओ कि वो परब्रह्म परमेश्वर कैसा होगा। उससे बेटर है एक भगवान जो भीतर रहता है उसके संपर्क में आ जाओ, उसको जगा लो। बाहर वाले भगवान को तो नहीं पकड़ पा रहे, संभव नहीं हो पा रहा, कैसे करें विजुलाइज? और मान लो किसी को हो गया परब्रह्म विजुलाइज, उसमें बाद क्या करोगे? दिख गए, अब क्या करें? वो भी तो यही कहेगा बेटा सुधर जाओ। अगर परब्रह्म मिल गया तो वो भी तो ये कहेगा बेटा बहुत मैले हो, बहुत गंदगी भरी पड़ी है अंदर, मैं तुम में और तुम मुझ में हो, पर मैं तुम में आ भी गया तो ऐसा लगेगा व्हाइट कलर की चादर पर तुम मुझ में आ गए तो व्हाइट कलर की चादर पे एक काले रंग का डॉट रखा गया, ऐसा लगेगा। तो बेटा सुधर जाओ। तो हमें गुरुदेव रूपी परब्रह्म मिल गए। हमारे जीवन में अगर गुरु है, गुरु कोई भी है, अगर हमारे जीवन में मातृशक्ति है तो हमको ईश्वर मिल गए। गुरु ही भगवान है, गुरु ही सच्चा भगवान है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं हम उस भगवान को अनुभव करने का प्रयास करें जो हमारे भीतर रहता है। हमारे भीतर क्यों रहता है? हम कैसे बने? हम भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। पंच तत्व भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। भगवान बोर हो रहे थे, उन्होंने मानव बनाया और फिर उन्होंने सोचा अरे मेरा मानव तो रोबोट जैसा हो गया, मुझे इसको स्पर्श करना है, मुझे इसको गले लगाना है, मुझे इसको जल पिलाना है, मुझे ऐसा प्रेम देना है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देने के बाद कितने सारे तरीके से अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है, तो भगवान ने पंच तत्व भेज दिए। तो हम उन पंच तत्वों से ही बने हैं। तो हम तो कभी जन्मे ही नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो पंच तत्व से बना एक देह जन्मा, एक पिंड जन्मा, और वो पंच तत्व में विलय हो जाएगा। तो जन्मा कौन? वो अजन्मा ही हमारे रूप में जन्मा, और वो अजन्मा ही पंच तत्वों में अंत्येष्टि के साथ या मिट्टी में दबा के विलय हो जाएगा। बीच में एक रायता फैला जब हमें पता चला हम जन्म गए, जब हमारे को अपना नाम पता चला, हमारे को देह दिखी तो समझ में आया। लेकिन हमने तो कभी जन्म ही नहीं लिया, हम तो कहीं थे ही नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो अब यहाँ तक जाने के लिए सफाई करनी है, वही सफाई जो परम पूज्य गुरुदेव कल बता रहे थे कि हम अपने अंदर के सद्गुणों को जागृत करें, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। और श्रेष्ठ गुण क्या है ये तो हम सब जानते हैं, है ना। इसलिए भगवान को क्या कहा? नेति नेति। आगे गुरुदेव कहते हैं मित्रों, ब्रह्मा को नेति नेति कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में भी और भगवान के बारे में भी, इस पृथ्वी के बारे में भी यही बात है। मतलब नेति नेति वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, अनंत है। और उस अनंत को जितना, जैसे मान लो अगर मैं भगवान का प्रेम रूपी अमृत हम पीना शुरू करते हैं, इस क्षण हमने ये मान लिया, तो हमारी एक क्षमता है उस अमृत को पीने की। लेकिन जब हम उस ईश्वर, उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो उस अमृत को हम भावनाओं का अमृत कहते हैं। वो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री होती है। तो हमारा वो अमृत कभी भी फुलफिल नहीं होगा। हम जैसे ढाई आकर प्रेम के 3 क्यों नहीं है? ढाई क्यों है? इसलिए क्यों कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमने पिया और किसी पल हमें ये लगा हमको भगवान का पूर्ण एहसास हो गया, तो ये किसको लग रहा है कि एहसास हो गया? बस उसी को गलाना है। होता क्या है, जैसे जैसे वो अमृत भीतर जाएगा हमारा कारण शरीर विस्तारित होता जाएगा। आज कारण शरीर अगर मान लो किसी का 1 इंच का है, तो थोड़ा ज्ञान मिला, थोड़ा प्रेम मिला, 2 इंच का, फिर 4 इंच का, फिर 5 इंच का, फिर 100 इंच का, फिर 1000 इंच का, फिर 1 करोड़ इंच का, मतलब बढ़ता चला जाएगा कारण शरीर। जितना ज्यादा भगवान को जानेंगे और एक दिन ये कारण शरीर योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा होकर हम कहेंगे सोहम तत्वमसी, उन्हीं में मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं से जन्मा है, अंतर ही खत्म हो गया। तो इसलिए वो अनंत है। इसलिए किसी क्षण, किसी मोमेंट हम ये नहीं कह सकते कि हम ईश्वर को पूरा जान गए, हमने ईश्वर को अनुभव कर लिया। क्योंकि जिसने ईश्वर को अनुभव कर लिया उसके पास बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो ईश्वर में विलय हो गया, ईश्वर उसका और वो उस ईश्वर का। फिर मैं और तू नहीं, तू और मैं नहीं, फिर तो बस वही वो है और या मैं ही मैं हूँ। फिर तो अहम ब्रह्मास्मिन कहेंगे तो अपने कृष्ण को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को इंगित कर रहे हैं। तो ये अनुभव का विषय है। लेकिन गुरुदेव इस अनुभव को हमको अनुभव करवाएंगे जरूर, क्योंकि ये महाकाल का संकल्प है और यही गुरु का काम है, यही गुरु की दिव्यता है, यही गुरु का अनन्य प्रेम होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं नेति नेति है, सारे पंचतत्व नेति नेति है। इसलिए हम उस भगवान की कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है।
भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति है ही नहीं। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, वे किस तरह से पैदा होते हैं और किस तरह से मरते हैं। इस छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है, वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है। बेटे, हम इसकी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह हम भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू के बाहर है। भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों ने कहा, नेति नेति, यह हमारे चिंतन से बाहर है। हमारी अकल मच्छर के बराबर है और भगवान पहाड़ के बराबर। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में लोक लोकांतरों में ब्रह्मांडों में छाया हुआ है। उसके कायदे और कानूनों तक का तो हम जान नहीं पाते। फिर हम कैसे कह सकते हैं उस भगवान के बारे में जो विराट है और विशाल है। अब कैसे करें फिर? हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं बाहर वाले, तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं भीतर के भगवान की ओर ले जा रहे हैं। अब आगे गुरुदेव इसी में इसको विस्तार करते हुए कहते हैं, हमारा बनाया भगवान। मित्रों, जो भगवान हमारे पास है, जिसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह भगवान क्या है? यह तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, ये सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये भगवान हमारे बनाए हुए ना होते, तो दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान होता। एकम सद विप्रा बहुधा वरदान, अर्थात एक ही ब्रह्मा है और उस एक ही ब्रह्मा के असंख्य नाम दे दिए गए। लेकिन हमारे पास ढेरों के ढेरों ब्रह्मा है और ढेरों के ढेरों भगवान। भगवान श्री कृष्ण को इमेजिन कर ले, कितने सारे नाम है। कोई कनुआ कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गिरधर कहता है, कोई नीलमणि कहता है। कितने अनंत नाम है, लेकिन कृष्ण तो एक ही है। कृष्ण का मूल स्वरूप तो नहीं बदलता, वो तो वही है। और वो नाम भाव से इतना परे है, वो देह भाव से इतना परे है कि जो प्रेम से जैसे बुला ले, उसके बाद उसी नाम से उसके हो जाते हैं। कोई मेरा केशव कहता है कि मेरे केशव है, कोई कान्हा कहता है, कोई कृष्ण कह रहा है। तो कितने सारे नाम है, लेकिन कृष्ण तो मूलतः एक ही है, वो तो नहीं बदले। लेकिन उनका प्रेम अपने भक्तों के लिए ऐसा है कि अगर कोई रण छोड़ भी कहे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, कोई चक्रधारी सुदर्शनधारी कहे तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। वो नामों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उनका मूल तत्व नहीं बदलता। ये उनका प्रेम है कि अगर हमने किसी नाम से बुलाया, कोई कोई तो लल्ला कह के उन्हें अपना बना लेता है, उसके अलावा कुछ कहता ही नहीं, मेरा लल्ला। कोई कोई तो ऐसे, गोपियों ने क्या कहा, गोपियों ने क्या कहा, बस हमारा प्रेमी प्रियतम इस नाम से अपना बना लिया। लेकिन कृष्ण मूलतः एक है, वो मूल तत्व एक है। नाम किन्होंने बनाए? जिन्होंने प्रेम किया, जिसका जैसा प्रेम उसने वैसे बना लिया। कोई सखा सखा कहता रहता है, कृष्ण हमारे सखा है, तो इसीलिए वही बंधु वही सखा, सब कुछ तो वही है, वही परम पिता। तो मूल तत्व एक है, नाम हम कितने भी रख ले। और भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से ये बता गए, अपने जीवन से ये सिखा गए, तो वो नाम से परे चले गए। और प्रेम में अगर आप भगवान का कोई नाम रख लो, अपने बच्चे का नाम स्कूल में कुछ और रखते हैं, पर घर में प्रेम के कितने सारे नाम होते हैं। चाचा कोई कहता है, तातू ताऊ कुछ कहता है, बुआ कुछ कहती है, दादी कुछ कहती है। जो निश्चल बच्चा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता छोटे बच्चे को। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 9th 10th में आ जाता है, तो कहता है मेरा एक ठीक ठाक नाम है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मेरे को ये गोलू मोलू छोटू इन नामों से बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरी भी तो कोई इज्जत है। आ गई ना बात यहाँ पर। और कृष्ण सबसे परे। तो परम पूज्य गुरुदेव हमको ये समझाने का दैवीय प्रयास कर रहे हैं कि भगवान तो मूलतः एक ही है। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं, इसलिए हमारे पास ढेरों के ढेर ब्रह्मा है और ढेरों के ढेर भगवान। आपका भगवान कौन सा है? साहब लंबी मूछों का अपने भगवान की इमेजिनेशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे हमारे सबके अपने अपने भगवान है ना। हमारे भगवान कैसे हैं? देखो भीतर से प्रकट हो रहे हैं। हम गुरुदेव की गोदी में, माँ गायत्री की गोदी में, हृदय में गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं और सामने से हमारे भगवान प्रकट हो रहे हैं गुरुदेव के सामने। आपका भगवान लंबी पूंछ वाला, आपका भगवान दाढ़ी रखाए हुए, आपका भगवान खप्पड़ लगाए हुए, आपका भगवान जीभ निकालता हुआ, आपका भगवान। ऐसे ढेरों के ढेरों भगवान है। अरे ये हम क्या कह सकते हैं? एक भगवान सखत वेजिटेरियन है, पानी जानकर पीजिए, जीव हिंसा मत होने दीजिए, सड़क झाड़कर चलिए, किसी के पाप पर ना पड़ जाए, ये भगवान नंबर 1। अच्छा साहब, ये भगवान नंबर 1 हो गया। ये तो बहुत अच्छे भगवान है। अब भगवान नंबर 2, बकरी के बिना काम नहीं चलेगा, मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, ऑमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा, ये है नॉन वेजिटेरियन भगवान। अरे साहब, आप नॉन वेजिटेरियन भगवान है। वेजिटेरियन लोगों ने भगवान जी को वेजिटेरियन बना लिया और नॉन वेजिटेरियन लोगों ने भगवान जी को नॉन वेजिटेरियन बना लिया। सारे के सारे भगवान जो आपको देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं, यह सब खालिश मनुष्य के बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर एक इमेजिनेशन आ रही है, ठाकुर को याद करो तो माँ काली याद आती है। इमेजिन करके देखो, कोई देवी ऐसी होती होगी क्या जिसकी जीभ हर समय बाहर निकली रहे? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये 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 क्या है? ये हम लोगों की कल्पना है। उसका जो तत्व दर्शन है वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो हमको बिल्कुल नहीं अनुभव में आ रहा है। लेकिन एक ऐसी देवी, या हनुमान जी हमारे भगवान है, इतनी बड़ी पूंछ,
हम ये तो देख नहीं रहे कि वो पूंछ माँ पार्वती है, पूंछ का मतलब संकल्प शक्ति है, तो हम अपनी पूंछ कहीं ना अड़ाएं, हम उस पार्वती रूपी संकल्प को ग्रहण करें, और तब हनुमान जी शिव का अंश है, तब हम शिवत्व तक जाएंगे। हम ये नहीं समझ पा रहे। तो और कई बार मेरे मन में ऐसे, भगवान के मंदिरों में जाओ तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ तो राधा कृष्ण खड़े खड़े दिखाई देते हैं, तो कई बार मन रोने लगता है, अरे कृष्ण तुम खड़े खड़े थक गए होंगे, तुम्हारे पैर दुख गए होंगे, पैरों में दर्द होगा, फिर खुद को समझाते हैं, अरे यार किससे कह रहे हैं, किसके पैर में दर्द होगा, जिसने एक पैर, एक कानी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, आज उसके पैरों में दर्द हो गया। हम कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भक्ति भी है, यहाँ प्रेम भी है। तो इसलिए किसी के भगवान पर कोई धारणा नहीं बनाएंगे, किसी के भगवान पर कोई आक्षेप हम नहीं लगा सकते। ये स्व का अध्ययन है, ये ध्यान रखेंगे, ये अपनी आत्मा का अध्ययन है। अपने भीतर झांकेंगे कि गुरुजी हमको क्या समझा रहे हैं। अगर इस समय हमने किसी थर्ड पर्सन का चित्रण कर लिया, अरे इसके भगवान तो इस मूर्ति में बसते हैं, उसके भगवान तो यहाँ बसते हैं, तो हम पर चिंतन पर चले गए, स्व का अध्ययन छूट गया, स्वाध्याय आत्मा का अध्ययन छूट गया। तो ये बराबर याद रखते हुए केवल अपने भीतर देखेंगे कि हमारे भगवान कैसे हैं। हमारे भगवान भीतर है, सामने, और हम किसी की बुराई कर रहे हैं, अपने भगवान से किसी की बुराई कर सकते हैं? गुरुदेव सामने आ जाए, मान लो गुरुदेव सामने बैठे हो, तो क्या गुरुदेव से हम बुराई भलाई करेंगे किसी की? पॉसिबल है? गुरुदेव से किसी के साथ, गुरुदेव के सामने किसी को गालियां दे सकते हैं? अपने मन की बात कह सकते हैं, किसी दूसरे की बात तो नहीं कहेंगे, गुरुदेव बहुत दुख हो रहा है इस बात से, बहुत समस्या हो रही है इस बात से, इससे बाहर निकाल दो, ये विकार है। ये बात तो अपने ईश्वर से करने की है। हाँ ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, फलाना तो वैसे ही है। अगर ये बात हम कर रहे हैं तो क्या सच्ची में हम अपने भगवान से बात कर रहे हैं, या हमारा प्रवर्त मन भीतर खेल खेल रहा है, हमारा मन, चंचल मन भीतर खेल खेल रहा है, अनंत जन्मों की वृत्तियां खेल खेलने लगी हैं? यही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि ये सब खालिश मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए गए ताकि हमारे ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखेरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी ना किसी की छवि पर रोक सके। देखो, मन को लगाम लगाने के लिए मन को एक लाइन देनी पड़ती है, मन को एक परिधि देनी पड़ती है। तो ये जो सारी मूर्ति पूजा है, ये एक परिधि है, उसमें भी भगवान के गुणों का चिंतन करना है। जैसे एक अभ्यास बहुत किया इस देह से, गुरुदेव ने बहुत अभ्यास करवाया। जब ध्यान करने बैठो तो ये मन भागता था, कभी यहाँ भाग गया, कभी वहां भाग गया, समझ ही नहीं आता था ध्यान क्या होता है और जब क्या होता है, अंतर ही समझ नहीं आता था। फिर एक बार ऐसा फील हुआ कि मन को समझाया, मन तो शांति कुंज के गेट नंबर 1 से शांति कुंज के 5 गेट के बीच में रहना, इसके आगे पीछे मत जाना, बस तुझे यही अलाउड है, इसके सिवा कहीं अलाउड नहीं है। और परम पूज्य से गुरुदेव से मन में प्रार्थना हुई, गुरुदेव शांति कुंज तो महाकाल का गर्भ है, माता जी का गर्भ है, वंदनीय माता जी है, तो शांति कुंज में ये मन रूपी बंदर कहीं भी उछल कूद करेगा, आप तो होंगे ना, तो आप संभालोगे, हमको पता है। तो मन को एक परिधि में बांधा। यकीन करो इतना फायदा हुआ, उछल कूदता हुआ कभी समाधि स्थल चला गया, फिर कभी हिमालय चला गया, फिर अखंड दीपक पे चला गया, फिर कभी पार्क में चला गया, कहीं भी गया। पर ये मन इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई तू शांति कुंज के किसी गेट से बाहर मत निकल, खबरदार जो शांति कुंज से बाहर निकला, बाहर मत निकलना। और मन ने कहना माना, मन को साथ लेकर चलो, मन को रोको मत। हम क्या करते हैं, ये वाला विचार नहीं आना चाहिए, वो विचार नहीं आना चाहिए, मन ऐसा मत करो, मन वैसा मत करो, नहीं मानेगा ये वही करेगा जो ना करोगे, ये वही करेगा जिसके लिए हम ना करेंगे। हमने कहा ये चिंतन नहीं करना। अभी मैं आपको बोलूं बंदर के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो बंदर के बारे में। अरे क्यों सोच रहे हो बंदर के बारे में? नहीं सोचना ना बंदर के बारे में। अब अगर बंदर के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो वो बंदर शांति कुंज में कूदते हुए दिखाई देंगे। ये फायदा हो जाता है परिधि का। अब बंदर के बारे में तो आया चिंतन, और ये बंदर 3-4 मिनट तक हावी रहेगा, जब तक स्वाध्याय खत्म होगा उसके भी 4-5 मिनट बाद तक बंदर घूमता रहेगा, लेकिन साथ में ये बंदर शांति कुंज के अंदर रहेगा। तो शांति कुंज का बंदर तो हनुमान जी हो गए ना, फिर शांति कुंज में घूम रहा है तो ये बंदर, ये वानर दिव्य हो गया ना। अब इस भावना को, इस धारणा को विस्तार देना है। अरे गुरुजी हमें बंदर दिख रहा है, हमें चींटी दिख गई, ध्यान के समय चींटी दिख गई, तो क्या करें? अब चींटी दिख गई तो बहुत दिव्य है, चींटी के गुणों पर चिंतन करो। शांति कुंज की चींटी है भाई, मन को परिधि दी थी ना, तो ध्यान के समय चींटी दिख गई, तो चींटी की अच्छाई दिख ही नहीं रही। चींटियां समूह बनाकर चलती हैं, एक साथ चलती हैं, ऊंची चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, जब तक उनका लक्ष्य पूरा ना हो जाए चलती रहती है, गिरती नहीं है। तो ध्यान में चींटी दिखना शुभ है, पर हम सोचते हैं हाय हमको चींटी रूपी कीड़ा दिख गया। अब अगर हम उसे कीड़ा मान ले तो हमारी समस्या है, भगवान जी ने तो अच्छी चीज दिखाई थी। तो इस तरह अपने मन को समझाना पड़ता है, अपने मन को एक लाइन देनी पड़ती है, एक परिधि देनी पड़ती है। हम कोई भी दे, हम हिमालय पर जाकर बैठ जाएं, लेकिन उसमें भी एक लाइन बना दे, यहाँ से यहाँ तक। हम किसी भी आश्रम में चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक रहना, इसके आगे पीछे मत जाना भाई। अब माँ धरा का चिंतन कर रहे हो तो धरती माता के गोले के बीच में बैठ गए, चलो पंच तत्वों का कर रहे हो तो कोई एक तत्व पकड़ लिया। ये हमारे को पता होगा, हम गुरु सानिध्य में जो मिल रहा हो, जो मन से आ जाए उस चिंतन को दे दें, तो ध्यान और जप मैनिफेस्ट होने लगते हैं। नहीं तो जब मैनिफेस्ट नहीं होता, जबकि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है जब तब मैनिफेस्ट हुआ, जब से एक एनर्जी निकली और भीतर के एनर्जी सेंटर्स पर उसने काम किया और भीतर के विकार क्षय होने लगे, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ जप। ठीक है, और वही मैनिफेस्टेशन धारणा और ध्यान और समाधि में कन्वर्ट होता है।
तो गुरुदेव हमको यही समझाना या चाह रहे हैं, और यही से भीतर का ईश्वर जन्म ले लेता है। हमें भीतर के ईश्वर की ओर जाना है ना, उस ईश्वर की ओर तो हम जा ही नहीं सकते जो हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हम नन्नू से मच्छर और मच्छर है उस भगवान के आगे। तो गुरुदेव ने उसका हमको सूत्र पकड़ाया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।